नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आनन फानन भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके बाद से ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कहने की वजह है क्या साहब, 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होना है और वहां जो चुनाव हो उसको लेकर भारत भी पूरी तैयारी में है कि साहब एक बार वहां चुनी हुई सरकार आ जाएगी, उसके बाद में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। और भारत इस कोशिश में भी था कि साहब अवामी लीग की वहां भूमिका तय हो, शेख हसीना वहां के चुनाव में पार्टिसिपेट करें। देखिए, यह पार्टिसिपेशन उनका नहीं हो पा रहा है। ठीक है। दूसरा, भारत ने यह भी सोचा था कि चलिए ठीक है, अवामी लीग को लेकर जो इन लोगों का है, लेकिन कम से कम वहां बीएनपी ही आएगी तो उससे बातचीत होगी और एक बीएनपी और उसके साथ में जो अवामी लीग में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी जाएगी और फिर एक चुनी हुई सरकार होगी और उस सरकार से बातचीत की जाएगी कि बांग्लादेश के भीतर जो कुछ चल रहा है वो आपके लिए तो खतरनाक ही है, भाई हमारी सुरक्षा के लिए भी वो बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसलिए मिलजुल कर इससे निपटा जाएगा। इस योजना पर भारत सरकार काम कर रही थी, लेकिन अचानक आप देखिए कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत सरकार 12 फरवरी का इंतजार करने के मोड में नहीं है। वो सीधे सीधे कह रही है कि नहीं साहब, वहां जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में अब ज्यादा देर रुका नहीं जा सकता है। तब यह सवाल उठता है कि सरकार क्या करने जा रही है, भारत सरकार, और क्यों करने जा रही है। इन दो सवालों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहले आते हैं कि क्यों करने जा रही है। उसका सीधा सा कारण है यूनुस। देखिए, हुआ क्या है कि वहां जिस तरीके से चाइना की और आईएसआई की एक्टिविटी बढ़ी है वो बहुत गंभीर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर चीज जो है वो समझिए। मुर्शिदाबाद, अब आप कहेंगे बात बांग्लादेश की कर रहे हैं और चले गए मुर्शिदाबाद। साहब, कहानी जो है ना, यही ट्विस्ट है। इसी कहानी के बाद अचानक निर्णय हुआ है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ घटा है इसीलिए उसको जानना जरूरी है। वहां रेल ब्लॉक कर दिया गया, यानी नॉर्थ ईस्ट का संपर्क जो है वो भारत से तोड़ने की कोशिश हुई। कौन कर रहा है? वो घुसपैठिए कर रहे हैं जो छिपे बैठे हुए हैं पश्चिम बंगाल में। वो सारे वही रोहिंग्या हैं जो यहां चले आए हैं, जिनको अपने राजनीतिक हित लाभ के लिए बिठाया गया। तमाम सारी चीजें की गई, एसआईआर चल रहा है, कई सारे भाग गए, लेकिन अभी भी कहा जाता है ना कि स्लीपर सेल तो यहां ही है। वो स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए किस बात के लिए? यूनुस ने जो एल्गार किया था ग्रेटर बांग्लादेश का, उसके लिए। और देखिए, ये जो क्रोनोलॉजी है वो जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे कि आखिर में डोभाल क्या करने जा रहे हैं। आप पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता है यूनुस, उसके बाद में वो मैप वैप लेकर आता है और जब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं सब तो कहता नहीं नहीं, ये मैप थोड़ी है, ये तो हमने कलाकारी की थी, उस कलाकारी की ये पुस्तक है जो हम सबको भेंट कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो इकबाल मंच वाले हैं जिन्होंने एक तरह से कहा जाए कि बांग्लादेश में तख्ता पलट की पटकथा लिखी, जाहिर सी बात है उस पटकथा में सीआईए और आईएसआई इन्हीं लोगों की भूमिका थी। इन्हीं लोगों ने फंड वंड किया और वो इकबाल मंच ने जो है पूरा बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। उसका जो नेता उस्मान हादी जो अब नहीं रहा, उसने भी ग्रेटर बांग्लादेश की बात की थी। अब आप देखिए, उसी एजेंडे को ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे थे, मुर्शिदाबाद में अपना स्लीपर सेल एक्टिवेट करके। और इधर मुर्शिदाबाद में इनका स्लीपर सेल काम करना शुरू करता है और उधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन का राजदूत पहुंच जाता है। यह साधारण बात नहीं है। आईएसआई एक्टिव हो जाती है। यही नहीं, ये साहब इस्लामिक सेंटर खोल लेते हैं अपनी सेना को पढ़ाने के लिए। कौन? ये बांग्लादेशी, जिस सेना के बारे में यह माना जाता है कि बड़ी प्रोफेशनल है, अब उसको इस्लामिक स्टडी दी जाएगी। इसका मतलब प्रोफेशनलिज्म तो चला गया। ये
जो घटना है ये यूं ही नहीं हो रही, ये संयोग नहीं है साहब, ये प्रयोग चल रहा है बांग्लादेश के भीतर। और बड़ी चीज यह है कि देर से ही सही, लेकिन भारत सरकार की आंख खुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ये लगा कि नहीं, अब यह मामला यही नहीं है कि बांग्लादेश सुधर जाएगा। बांग्लादेश बचा ही कहां जो सुधर जाएगा, वो तो चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है, तो वहां सुधरने वाला मसला ही नहीं है। और चुनाव, अरे जब यहां ये चुनाव ठीक से होने देंगे तब सरकार किसी से बात करेगी ना। जब चुनाव ही रीक करा देंगे तो आप बात किससे करिएगा भाई। ये चीज अब साफ हो चुकी है, ऐसा मालूम पड़ता है भारत सरकार को। इसीलिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि साहब ये तो ग्रेटर बांग्लादेश में लगे हुए हैं, ला ला के सारे स्टेक होल्डर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर टहला रहे हैं, और अपना सेल इन्होंने भेज दिया है कि वहां जाओ, एक्टिवेट हो जाओ, और जो है मुर्शिदाबाद में ये सब करो। ये असाधारण घटना थी, और इसी घटना को ख्याल में रखते हुए आप कहिए कि इमरजेंसी फैसला हुआ क्या, राजनयिकों के परिवार को वापस बुलाया जाए। देखिए ये पहला स्टेप है कि जो बांग्लादेश में राजनयिक हैं भारत के, उनका परिवार उनके साथ रह रहा है, उस परिवार को कहा गया है कि सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। ये जो स्टेप है ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में राजनयिक भी आएंगे। और वैसे भी देखिए क्या है कि परिवार बुलाया जा रहा है, उसमें जो मेरा अपना मानना है कि परिवार सब चला आएगा, और जो हमारी रॉ के लोग हैं वो और अननोन गनमैन तो वहीं रहेंगे, क्योंकि अब सीधा सीधा इन लोगों का हिसाब किताब करना है, और उस हिसाब किताब की जरूरत बढ़ गई है। काहे भैया? काहे कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अपना, एक तरह से कहा जाए कि अड्डा बना लिया, और यूनुस ने बनने दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनुस भले ही तालीम कहीं से लेकर आया हो, लेकिन उसको नोबल दिया ही इसीलिए गया था कि भारत के बगल के देश में रहता है, तो इसको नोबल ओबल दे के रखो, समय पर काम आएगा। तो वही काम यूनुस से निकलवाया जा रहा है, और वही टास्क आईएसआई को दिया गया है। तो ये लोग अपने अपने टास्क में लग गए हैं कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश में परिस्थितियां सामान्य होने नहीं देनी है, और ये बात देर से है सही, लेकिन भारत सरकार को समझ में आ गई है। तो इसीलिए जो फर्दर एक्शन होता है वो एक्शन शुरू हो चुका है, और अपने लोगों को वहां से लाया जा रहा है कि भाई पहले इनको बांग्लादेश से निकालो। और उनके बांग्लादेश से निकलने का सीधा सा एक ही अर्थ है कि अब मामला जो है वो आप एक तरह से कहें कि बड़ी स्ट्राइक का होगा। अब स्ट्राइक का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मोस छोड़ा जाएगा, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो अपना वहां पर एनिमी है उसको एलिमिनेट कर देना है, और ऐसा लग रहा है कि उसी दिशा में भारत सरकार ने पहला कदम उठा दिया है। क्योंकि देखिए जब आप इस तरह के एलिमिनेशन में लगेंगे तो आपके लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है जो बांग्लादेश में है, इसलिए पहले उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये जो बाहर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है वो साफ बता रही है कि जो वहां की सेना है वो भी अब उसी रंग में रंग चुकी है, और वो एक तरह से कहा जाए कि सीआईए और आईएसआई के हाथ में खेलने लगी है। तो अब उस पर निर्भर रहने से बेहतर भारत सरकार ने ये समझा कि अपने लोगों को बुलाया जाए और फिर इन लोगों को कायदे से निपटाया जाए। इसीलिए आप ये कहें कि अचानक ये निर्णय हुआ कि जो हमारे वहाँ पर राजनयिक हैं उनके लोगों को पहले सेफली निकाला जाए। कम से कम मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये बड़ी तैयारी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।